म्यूटू सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स की शैडो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो पूरी तरीके से ओवरलोड होने लगता है। आर्कियस भी ये देखकर समझ जाता है कि इस स्टेट में म्यूटू से लड़ना कोई मजाक नहीं है। अरबों साल बीत गए लेकिन आज तक आर्कियस ने अपने सामने इतने ताकतवर विरोधी को नहीं देखा था। आर्कियस म्यूटू से कहता है कि क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो, और इसके जवाब में म्यूटू कहता है अब वक्त लड़ाई का नहीं है आर्कियस, लड़ाई बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। अब युद्ध होगा, अब होगी असली जंग शुरू। म्यूटू और आर्कियस अब एक आखिरी बार टकराने वाले थे और इस लड़ाई के बाद इन दोनों में से कोई एक ही बचेगा। म्यूटू जानता था कि इतनी ताकत के साथ भी वो शायद आर्कियस को नहीं हरा पाएगा, इसीलिए उसने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स की तो शैडो एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी और अब अर्थ पर जितनी भी शैडो एनर्जी उसकी फैली हुई थी वो उन सभी को भी एब्सॉर्ब करने लगता है। आर्कियस म्यूटू से कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा ताकत को हैंडल नहीं कर पाओगे, और म्यूटू से कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन कुछ समय तक मैं इतनी ताकत सहन कर सकता हूँ और उतना समय काफ़ी है तुम्हारी जान लेने के लिए। आर्कियस म्यूटू से कहता है कि मैं मर नहीं सकता, और इसके जवाब में म्यूटू कहता है आज तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी कि तुम अमर हो। ये कहते ही म्यूटू आर्कियस पर एक बहुत बड़ा ऑरा स्फीयर यूज़ करता है। वो ऑरा स्फीयर लगभग एक प्लैनेट के जितना बड़ा था। आर्कियस घोस्ट प्लेट लगाकर बचने की कोशिश करता है। टाइप इम्यूनिटी के कारण वो बच तो जाता है, लेकिन जब वो ऑरा स्फीयर ब्लास्ट होता है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आर्कियस काफ़ी दूर जाकर गिरता है। एक तरफ आउटर स्पेस में आर्कियस और म्यूटू की एक आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी और दूसरी तरफ अर्थ पर से सारी शैडो एनर्जी खत्म हो रही थी। उसी वक्त प्रोफेसर ओक को होश आता है। प्रोफेसर ओक म्यूटू के अटैक के कारण काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे, जिस अटैक ने पूरी गुफा को तबाह कर दिया था। जब वो आंखें खोलते हैं तो वो ऐश को अपने सामने देखते हैं। वो कहते हैं शुक्र है तुम जिंदा हो। उसके बाद जब प्रोफेसर ओक आसपास देखते हैं तब वो ये बात नोटिस करते हैं कि सारी शैडो एनर्जी अर्थ पर से कहीं और जा रही है। वो पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। ऐश उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता, हम जिस गुफे के अंदर थे उसे म्यूटू ने अपने हमले से तबाह कर दिया था। मुझे सेप्टाइल और चार्जार्ड ने बचा लिया था, इसलिए मुझे उतनी चोट नहीं आई थी, लेकिन आप बेहोश हो गए थे। उसके बाद म्यूटू हम सबको मारने ही वाला था कि तभी आर्कियस ने आकर हम सबको बचा लिया। उसके बाद आर्कियस और म्यूटू की पूरी लेजेंडरी आर्मी एक दूसरे से लड़ने लगी थी। इससे काफ़ी कुछ तबाह हो गया, लेकिन अचानक से ऐसा लगा कि ज़मीन से आसमान की तरफ कोई लेज़र बीम फायर हुई और उसके बाद म्यूटू और आर्कियस गायब हो गए थे। फिर जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स बचे थे वो भी कहीं और चले गए। शायद म्यूटू ने उन्हें कहीं और समन कर लिया और अब सारी शैडो एनर्जी अर्थ से ख़त्म हो रही है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि अगर आर्कियस आ चुका है तो बात संभल सकती है, लेकिन अगर आर्कियस और म्यूटू आपस में लड़ रहे हैं तो उनकी ये जंग पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकती है। ऐश उनसे पूछता है कि अगर आर्कियस म्यूटू को मार दे तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा। प्रोफेसर ओक ऐश से कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, आर्कियस म्यूटू को नहीं मार सकता क्योंकि वो ऐसा नहीं है। कहानियों के मुताबिक आज तक कभी आर्कियस ने किसी बेकसूर की जान नहीं ली है, यहाँ तक कि गिरेटिना को भी उसने मारा नहीं था बल्कि एक अलग ही दुनिया में कैद कर दिया था। और सही से देखा जाए तो म्यूटू बेकसूर है, वो बस तुम्हारे साथ मिलकर उस डार्क एंटिटी से लड़ रहा था और उसी लड़ाई के बीच वो गलती से उस शैडो एनर्जी के कांटेक्ट में आकर उससे पोजेस हो गया। उस शैडो एनर्जी ने म्यूटू को अपने वश में कर लिया है और आर्कियस म्यूटू को सिर्फ उस शैडो एनर्जी से आज़ाद करना चाहता है, लेकिन आर्कियस भी म्यूटू को तभी आज़ाद कर सकता है जब म्यूटू होश में आ जाए और आर्कियस की बात सुनने की हालत में हो, वरना आर्कियस भी कुछ नहीं कर पाएगा और ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और आसमान की तरफ देखकर लग रहा है कि उन दोनों के बीच एक आखिरी जंग शुरू हो चुकी है। म्यूटू और आर्कियस एक दूसरे पर पागलों की तरह अटैक कर रहे थे। म्यूटू की स्पीड कहीं ज़्यादा थी आर्कियस से, इसीलिए म्यूटू आर्कियस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वार कर पा रहा था। आर्कियस इतनी जल्दी अपना टाइप प्लेट चेंज नहीं कर पा रहा था। म्यूटू आर्कियस पर साई वेव इस्तेमाल करता है। बचने के लिए आर्कियस डार्क प्लेट लगा लेता है जिससे वो साई वेव से तो बच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और प्लेट लगा पाता म्यूटू उस पर आकर क्लोज कॉम्बैट इस्तेमाल करने लगता है और उसे उठाकर एक एस्टेरॉयड पर पटक देता है। उसके बाद म्यूटू उसी समय एक ऑरा स्फीयर भी यूज़ करता है। इन सारे अटैक के कारण आर्कियस घायल होने लगता है। वो दोनों एक हाई स्पीड बैटल में इंगेज हो चुके थे जिसमें म्यूटू के पास एक अपर हैंड था। आर्कियस म्यूटू पर फ्लेयर ब्लेड्स यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटू उससे बच जाता है। म्यूटू आर्कियस से कहता है कि इस अटैक से तुमने मुझे एक नहीं बल्कि दो बार बहुत दूर घसीटा है, अब मेरी बारी।
और उसके बाद म्यूटू आर्कियस पर अपना फ्लेयर ब्लेड्स लैंड करता है। इससे पहले आर्कियस और म्यूटू एस्टेरॉयड बेल्ट के पीछे ही लड़ रहे थे, लेकिन म्यूटू के इस फ्लेयर ब्लेड्स की रफ्तार और ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वो सोलर सिस्टम के सारे आउटर प्लैनेट्स को चीरता हुआ निकल जाता है। इससे पहले कि आर्कियस इस अटैक से हील हो पाता, म्यूटू उस पर एक और शैडो अटैक लैंड करता है, साई स्ट्राइक फाइनल ब्लो। पहला शैडो अटैक उसने उस पर अर्थ पर इस्तेमाल किया था, साई वेव वोर्टेक्स, जिस शैडो अटैक ने आर्कियस की अल्टीमेट शील्ड तक को तबाह कर दिया था। और अब म्यूटू ने उस पर दूसरा शैडो अटैक इस्तेमाल कर दिया और इस साई स्ट्राइक फाइनल ब्लो की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि पूरा नेपच्यून तबाह हो जाता है। ये एक प्लैनेट बस्टर अटैक था। आर्कियस किसी तरह इस प्लैनेट बस्टर अटैक को सह लेता है। वो समझ नहीं पाता कि म्यूटू के अटैक्स अचानक से इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गए, लेकिन तभी आर्कियस ये बात नोटिस करता है कि म्यूटू सारी शैडो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका है। अब अर्थ पर एक कतरा शैडो एनर्जी भी नहीं बची है और इतनी ज़्यादा शैडो एनर्जी के कारण म्यूटू की ताकत लगातार बढ़ रही थी और म्यूटू अब उससे इस कदर पोजेस्ड हो चुका था कि वो होश में नहीं आ सकता था। आर्कियस ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मजबूरन उसे ना चाहते हुए भी म्यूटू को जान से मारना पड़ेगा, वरना म्यूटू पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। वो म्यूटू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, म्यूटू उस पर हाइपर बीम इस्तेमाल करता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, क्या तुम बोलते बोलते कभी थकते नहीं। आर्कियस म्यूटू से कहता है कि मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और इसके जवाब में म्यूटू कहता है, तुम खुद की मदद करो। और ऐसा कहते ही म्यूटू उस पर एक और शैडो अटैक यूज़ करता है, सिनर्जी बर्स्ट। और इस अटैक में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि इस अटैक से सोलर सिस्टम के बचे हुए सारे प्लैनेट्स तबाह हो जाते हैं। आर्कियस अपनी पॉजिटिव एनर्जी से पूरे अर्थ पर एक शील्ड लगा देता है ताकि वो अटैक अर्थ को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, लेकिन आर्कियस की ये शील्ड भी नहीं टिकती। आर्कियस की ये शील्ड टूट जाती है। हालांकि इस शील्ड ने अर्थ को बचा लिया किसी तरह, लेकिन अर्थ की पूरी ओजोन लेयर ख़त्म हो चुकी थी और बाकी प्लैनेट्स तो बचे ही नहीं थे। अब सोलर सिस्टम में बस एक ही प्लैनेट बचा था और अर्थ पर भी अब ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि सन की यूवी रेस को रोक सके। रेक्वेजा ये सब देख रहा था। वो शैडो एनर्जी से आज़ाद हो चुका था और अर्थ को बचाना चाहता था क्योंकि वही उसका घर था, लेकिन आर्कियस से हारने के बाद वो इतना ज़्यादा घायल हो चुका था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो अपनी आंखों के सामने बस अपने घर को तबाह होते हुए देख पा रहा था। आर्कियस रेक्वेजा को अपनी थोड़ी सी ताकत देकर उसे हील कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं किसी और को भी हील कर सकता था, लेकिन सिर्फ तुम्हें किया है क्योंकि तुम ही अब हो जो कि अर्थ को बचा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एटमॉस्फेयर की पावर है। आर्कियस रेक्वेजा को अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन रेक्वेजा अभी भी बहुत ज़्यादा घायल था, मगर किसी तरह रेक्वेजा अपनी आखिरी ताकत लगाकर अर्थ को बचाने की कोशिश करता है। म्यूटू आर्कियस से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही अपनी ताकत बांटते रहे तो मेरा सामना कैसे करोगे। आर्कियस शांत रहता है और म्यूटू के इस बात का जवाब नहीं देता। तभी म्यूटू ये नोटिस करता है कि अचानक से उसके आसपास की जगह चेंज हो गई है। वो किसी और ही डायमेंशन में आ चुका है। ये सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ कि म्यूटू नोटिस भी नहीं कर सका। पलक झपकते ही वो किसी और डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गया। आर्कियस उससे कहता है, अब तुमने हद पार कर दी है। म्यूटू ने सोलर सिस्टम में अर्थ को छोड़कर सारे प्लैनेट्स को ख़त्म कर दिया था और म्यूटू की इस हरकत से आर्कियस को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि वो म्यूटू से कहता है, तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। म्यूटू उससे कहता है, मैं तुमसे माफ़ी की भीख मांग भी नहीं रहा। म्यूटू दोबारा आर्कियस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से आर्कियस म्यूटू की नज़रों के सामने से गायब हो जाता है। म्यूटू को समझ में नहीं आता कि आर्कियस कहाँ गया, और तभी अचानक से म्यूटू को एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या हुआ, तुम मुझे देख नहीं पा रहे। म्यूटू उससे कहता है कि तुम हो कहाँ, और इसके जवाब में आर्कियस कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली रफ्तार किसे कहते हैं। म्यूटू समझ जाता है कि आर्कियस अब इतनी तेज़ी से मूव कर रहा है कि वो इनविजिबल हो चुका है। अब म्यूटू आर्कियस को देख भी नहीं सकता। इससे पहले कि म्यूटू समझ पाता कि आर्कियस पर कैसे हमला करना है, आर्कियस उस पर एक फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करता है। इस फायर ब्लास्ट की गर्मी बहुत ज़्यादा थी। म्यूटू इस हीट को सर्वाइव नहीं कर पाता और वो उस फायर ब्लास्ट की रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आर्कियस उसे बाहर नहीं निकलने देता। वो म्यूटू पर आकर बैक टू बैक 2 अटैक्स इस्तेमाल करता है, ओवर हीट और हीट वेव। इतनी ज़्यादा गर्मी के कारण अब म्यूटू की बॉडी पिघलने लगती है। आर्कियस म्यूटू से कहता है कि तुम्हारी राख तक नहीं बचेगी। म्यूटू ब्लिज़र्ड अटैक इस्तेमाल करता है थोड़ी ठंड लाने के लिए, लेकिन आर्कियस उसी समय अपनी बॉडी से एक बहुत ही तेज़ एनर्जी रिलीज़ करता है, जिससे तापमान इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि म्यूटू के बॉडी के सारे स्पाइक्स इंस्टेंटली पिघल जाते हैं।
म्यूटू समझ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा है और अगर उसने कुछ नहीं किया तो अब कुछ ही देर के अंदर वो मारा जाएगा। इसीलिए म्यूटू अपनी शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करके एक ऐसी शील्ड बनाता है जिसके कारण आर्कियस के अटैक्स उस तक ना पहुंच पाए। लेकिन आर्कियस अगले ही सेकंड म्यूटू पर एक जजमेंट अटैक लॉन्च करता है। वो जजमेंट म्यूटू की उस शैडो एनर्जी से बने हुए शील्ड को आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि म्यूटू काफ़ी दूर चला जाता है। वो किसी तरह उन आग के लपटों के रेंज से तो बाहर निकल जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। आर्कियस म्यूटू से कहता है, तुम्हें ठंड चाहिए थी ना, मैं तुम्हें ठंड देता हूँ। अगले ही सेकंड आर्कियस एक बहुत पावरफुल आइसी विंड इस्तेमाल करता है, जिसके कारण आसपास की सारी चीज़ें जम जाती हैं। म्यूटू जो कि कुछ ही सेकंड्स पहले गर्मी से तड़प रहा था, अब वो इस ठंड में भी जूझने लगता है। वो किसी तरह इसके भी रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने शरीर को हिला नहीं पाता। तापमान इतना गिर चुका था कि म्यूटू की बॉडी जमने लगती है। आर्कियस उससे कहता है कि हिलने की तकलीफ़ मत करो, और अगले ही सेकंड आर्कियस उस पर एक आइस बीम इस्तेमाल करता है। इस आइस बीम से म्यूटू की बॉडी पूरी तरीके से जम जाती है और आसपास बर्फ़ की एक बहुत बड़ी परत आ जाती है। आर्कियस उससे कहता है, अब तुम्हारा किस्सा ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ऐसा कहते ही आर्कियस म्यूटू पर लगातार बैक टू बैक 5 अटैक्स लॉन्च करता है। हाइपर बीम, सोलर बीम, थंडर, ड्रेको मीटियोर और स्टील बीम। एक के बाद एक ही पाँचों अटैक म्यूटू को लगते हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। म्यूटू किसी तरह हील होने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही सेकंड आर्कियस अपना जजमेंट मूव भी इस्तेमाल कर देता है और जजमेंट मूव की पावर के कारण उस एक्सप्लोजन का साइज 100 गुना बढ़ जाता है। अब म्यूटू पूरी तरीके से बेबस हो चुका था। आर्कियस उससे कहता है, क्या अब मेरी बात सुनना चाहोगे? अचानक से उस एक्सप्लोजन के बीचों बीच एक बहुत पावरफुल शॉक वेव क्रिएट होता है और म्यूटू अपने आसपास की सारी चीज़ों को उड़ा देता है। आर्कियस ये देखकर चौंक जाता है कि म्यूटू इतने सारे पावरफुल अटैक्स के बाद भी नहीं हारा है। आर्कियस ये बात समझ नहीं पाता कि ये सब हुआ कैसे, लेकिन तभी वो ये बात नोटिस करता है, म्यूटू ने खुद को बचाने के लिए शैडो रेल्म से भी एनर्जी लेना स्टार्ट कर दिया। अब म्यूटू शैडो रेल्म से भी शैडो एनर्जी लेने लगता है। इसके बाद म्यूटू की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी म्यूटू आर्कियस को देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। लेकिन म्यूटू कहता है, अब सब खत्म हो जाएगा, और ऐसा कहते ही म्यूटू अपना सबसे ताकतवर शैडो अटैक लॉन्च करता है, डार्क नोवा। आज तक आर्कियस ने किसी भी अटैक में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं देखी थी। म्यूटू उस डायमेंशन के अंदर डार्क नोवा इस्तेमाल करता है और आर्कियस की रफ्तार भी उसे नहीं बचा पाती, क्योंकि इस अटैक से म्यूटू उस पूरे डायमेंशन को ही तबाह कर देता है। उस अटैक से आर्कियस को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। म्यूटू को लगता है कि अब आर्कियस मर चुका है, लेकिन आर्कियस दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। म्यूटू को यकीन नहीं हो रहा था कि आर्कियस उसके सबसे ताकतवर अटैक को भी सरवाइव कर गया, और तभी म्यूटू ये बात भी नोटिस करता है कि जब से आर्कियस म्यूटू से लड़ रहा है वो हमेशा से ही पीक स्ट्रेंथ पर है। उसका स्टैमिना हल्का सा भी नहीं घटा है, जबकि म्यूटू अब इतना ज़्यादा थक चुका है और घायल हो चुका है कि उसके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं बची है। आखिर में म्यूटू को ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन आर्कियस को कभी भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि आर्कियस के पास अनलिमिटेड पावर है। शैडो रेल्म की सारी शैडो एनर्जी खत्म हो जाएगी, लेकिन आर्कियस नहीं हारेगा। उस डायमेंशन को तबाह करके म्यूटू और आर्कियस दोबारा से ही सोलर सिस्टम में लौट चुके थे, लेकिन आर्कियस दोबारा से ही म्यूटू को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है और इस बार उसे किसी और ही गैलेक्सी में ले जाता है। म्यूटू शैडो रेल्म का पोर्टल खोल देता है, लेकिन इससे पहले कि वो शैडो रेल्म के अंदर जा पाता, आर्कियस ये सब करते हुए उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए आर्कियस म्यूटू पर एक और बार जजमेंट इस्तेमाल करता है। और ये वाला जजमेंट इतना ज़्यादा ताकतवर था कि इस जजमेंट से 10 से भी ज़्यादा गैलेक्सीज इंस्टेंटली तबाह हो गई थीं और म्यूटू का पूरा एक हाथ डिसइंटीग्रेट कर जाता है। आर्कियस म्यूटू को पिन कर देता है और कहता है, देख लिया, मेरा बस एक हमला और तुम्हारा पूरा हाथ ख़त्म हो गया। चाहता तो तुम्हें भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें इस शैडो एनर्जी से आज़ाद करना चाहता हूँ। होश में आओ, तुम इससे लड़ सकते हो। लेकिन म्यूटू आर्कियस की बात नहीं सुन पा रहा था। वो इस कदर उस शैडो एनर्जी के वश में था कि आर्कियस की आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पा रही थी, और अब म्यूटू की ताकत भी ख़त्म होने लगी थी। वो शैडो एनर्जी को और ज़्यादा नहीं सह सकता था और अब उसमें बस इतनी ही ताकत बची थी कि वो बस एक अटैक ही लॉन्च कर सकता था। म्यूटू आर्कियस से कहता है, अगर मैं तुम्हें नहीं भी हरा सका तब भी तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। अगले ही सेकंड म्यूटू पूरे अर्थ को समन कर लेता है और अर्थ को शैडो रेल्म में खींचने की कोशिश करता है। आर्कियस ये सब देखकर चौंक जाता है
और वो म्यूटू को छोड़कर अर्थ को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन इसी समय आर्कियस को रियलाइज़ होता है कि वो म्यूटू के जाल में फंस चुका है, क्योंकि म्यूटू ने अर्थ को सिर्फ इसीलिए समन किया था ताकि वो आर्कियस को डिस्ट्रैक्ट कर सके। म्यूटू को पता था कि आर्कियस खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करता है, इसीलिए अगर वो अर्थ को समन कर लेगा तो आर्कियस अर्थ को बचाने के लिए ज़रूर जाएगा। और इस वक्त आर्कियस का ध्यान भटक चुका था और मौके का फ़ायदा उठाकर म्यूटू अर्थ को नहीं बल्कि आर्कियस को ही शैडो रेल्म के अंदर खींच लेता है। और आर्कियस को खींचने के बाद वो अर्थ को भी सक्सेसफुली शैडो रेल्म के अंदर खींच लेता है। अब आर्कियस और म्यूटू दोनों ही शैडो रेल्म के अंदर आ चुके थे और अर्थ भी शैडो रेल्म के अंदर ही थी। शैडो रेल्म एक ऐसा यूनिवर्स था जहाँ पर हर जगह शैडो एनर्जी बह रही थी। इससे पहले कि आर्कियस कुछ कर पाता, म्यूटू उस डार्क एंटिटी की पावर का इस्तेमाल करके शैडो रेल्म का पोर्टल अलग अलग जगह खोल देता है और वो उन यूनिवर्स में शैडो एनर्जी फैलाने लगता है। जिस शैडो एनर्जी को आर्कियस ने इतने सालों तक कैद करके रखा था वो दोबारा से सारे यूनिवर्स में फैलने वाली थी। आर्कियस फौरन उन पोर्टल्स को बंद करने के लिए जाता है ताकि ये शैडो एनर्जी लीक ना हो, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो दोबारा म्यूटू के जाल में फंस गया। जैसे ही आर्कियस उन पोर्टल्स को बंद करने के लिए जाने लगता है, म्यूटू अपने सबसे ताकतवर अटैक डार्क नोवा के लिए चार्ज अप होने लगता है। अब क्योंकि म्यूटू के पास बस एक ही हाथ बचा था और उसमें ताकत भी बस इतनी ही बची थी कि वो बस एक ही अटैक लॉन्च कर सकता था, इसीलिए ये अटैक उसने आर्कियस पे नहीं बल्कि अर्थ पे लॉन्च कर दिया। और क्योंकि ये डार्क नोवा शैडो रेल्म के अंदर यूज़ हो रहा था, इसकी ताकत पहले वाले डार्क नोवा से हज़ारों गुना ज़्यादा थी। आर्कियस समझ चुका था कि ये सब म्यूटू का प्लान था। वो समझ चुका था कि वो आर्कियस को कभी भी नहीं हरा पाएगा और इसीलिए उसने फैसला किया कि अगर वो उसे नहीं हरा पाएगा तो वो एक ऐसा काम करेगा जिससे आर्कियस को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। वो उसकी बनाई गई दुनिया को तबाह कर देगा और इसीलिए उसने शैडो रेल्म के पोर्टल को अलग अलग यूनिवर्स में खोल दिया और वहाँ पर से अलग अलग यूनिवर्स में शैडो एनर्जी फैलाने लगा। और उसी समय उसने अर्थ पर भी अपना सबसे ताकतवर अटैक डार्क नोवा लॉन्च कर दिया। आर्कियस बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था, क्योंकि अब या तो आर्कियस सारे यूनिवर्स को उस शैडो एनर्जी के कहर से बचा ले या फिर अर्थ को बचा ले। और अब म्यूटू को मार कर भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो डार्क नोवा अर्थ की तरफ लॉन्च हो चुका था। आर्कियस ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे और फाइनली वो डार्क नोवा अर्थ तक पहुंच जाता है। आर्कियस को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी वो ये बात नोटिस करता है कि डार्क नोवा अर्थ से टकराया नहीं है। वो डार्क नोवा कुछ सेकंड्स पहले ही रुक चुका है। उसके बाद उस डार्क नोवा की एनर्जी कम होने लगती है और देखते ही देखते धीरे धीरे वो डार्क नोवा वैनिश हो जाता है। म्यूटू ने अपना लास्ट अटैक नहीं किया और अपने अटैक को वापस ले लिया और सारी शैडो एनर्जी भी अब उन पोर्टल से लीक नहीं हो रही है। सब कुछ थम सा गया है। आर्कियस समझ नहीं पाता कि ये सब हुआ क्या, लेकिन तभी वो म्यूटू की तरफ देखता है। म्यूटू पूरी तरह से शॉक्ड था। ऐसा लग रहा था कि म्यूटू ने अपने सामने कुछ देख लिया है और जब आर्कियस उसे गौर से देखता है तब उसे दिखता है दैट म्यूटू होश में आ चुका है। उसकी आंखें नॉर्मल हो चुकी हैं और वो काली नहीं है। आर्कियस भी म्यूटू को होश में नहीं ला सका था, क्योंकि म्यूटू इस कदर उस शैडो एनर्जी के वश में था कि गॉड ऑफ पोकेमॉन आर्कियस की भी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही थी। और ऐसे सिचुएशन में बस एक ही कैरेक्टर थी जो कि म्यूटू से बात कर सकती थी, वो थी एम्बर। म्यूटू जब एम्बर को देखता है तब एम्बर के साथ ही साथ उसे अपने दोस्त भी दिखते हैं, चार्मांडर, स्क्वार्टल और बल्बासोर। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो चौंक गया था ये देखकर कि उसके दोस्त, उसका परिवार अब लौट आया है। म्यूटू उनकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन चार्मांडर, स्क्वार्टल और बल्बासोर तीनों ही एम्बर के पीछे छुप जाते हैं। म्यूटू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। वो उनसे कहता है कि छुप क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तभी एम्बर उससे कहती है कि तुम हमारे दोस्त नहीं हो, हम जिस म्यूटू को जानते थे वो तुम नहीं हो। म्यूटू बोलता है कि मैं वही हूँ और इसके जवाब में एम्बर कहती है एक बार खुद को देखो, तुम क्या बन चुके हो। और आखिर में अंत में जब म्यूटू अपने आप को देखता है तब वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ। उसके आसपास शैडो एनर्जी बह रही थी। म्यूटू एक कंप्लीट मॉन्स्टर बन चुका था, जिसके लिए प्यार, दोस्ती, दूसरों के लिए हमदर्दी
ये सब कुछ भी मायने नहीं रखती थी। वो पूरी तरह से एक नफरत से भरा राक्षस बन चुका था और उसके दिल में इतनी ज़्यादा नफरत भी उस पोकेमॉन के लिए थी जिसने ना जाने कितनी बार अपनी जान जोखिम में डालकर पृथ्वी को बचाया था। वो पृथ्वी जो कि कभी म्यूटू और उसके दोस्तों का भी घर हुआ करती थी। इसके बाद म्यूटू को सब कुछ याद आने लगता है। वो उस डार्क एंटिटी से लड़ते वक्त शैडो एनर्जी से पोसेस्ड हो गया था। एम्बर उसे सब कुछ बताने लगती है कि किस तरह से उसने इतने सारे पोकेमॉन्स और इंसानों की जान ली, पूरे ब्रह्मांड को लगभग तहस नहस कर दिया। इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स घायल हुए उसकी वजह से, और पृथ्वी का भी इतना बुरा हाल उसकी वजह से हुआ है। एम्बर उससे कहती है कि तुम हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। हम जिस म्यूटू को जानते थे वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। म्यूटू की लाइफ शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा टफ थी। उसे ऐसे लोगों ने बनाया जो कि सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहते थे अपने मतलब के लिए। इसीलिए मजबूरन उसे एक गलत रास्ता चुनना पड़ा, जिसके कारण वो बुरा बन गया। म्यूटू ने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सहा, लेकिन कभी भी उसे उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इतनी टफ लाइफ के बाद वो लगभग पत्थर दिल बन चुका था। लेकिन पहली बार म्यूटू को ऐसा लगा कि उसने अपना सब कुछ खो दिया। जिन लोगों से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिनके लिए वो कुछ भी कर सकता था, आज वो लोग भी उससे दूर जा रहे हैं। जब उसके खुद के दोस्तों ने ही उसे अपनाने से इनकार कर दिया, म्यूटू पूरी तरीके से टूट जाता है। म्यूटू इस बात को सहन नहीं कर पाता है और अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। म्यूटू आर्कियस और अर्थ दोनों को ही शैडो रेल्म से बाहर ले आता है और वो सभी वापस सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। उसके अंदर जितनी भी शैडो एनर्जी थी वो सारी की सारी शैडो रेल्म में वापस भेज देता है। जब म्यूटू अर्थ का हाल देखता है तब उसे बहुत बुरा लगता है। उसने ये सब क्या कर दिया। थक हार के म्यूटू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। म्यूटू बिल्कुल भी सही हालत में नहीं था। इतनी देर तक शैडो एनर्जी को अपनी बॉडी में लेने के कारण और आर्केस के इतने सारे अटैक्स के कारण वो पूरी तरीके से अधमरा हो चुका था। ऐश जब म्यूटू को देखता है तो वो समझ जाता है कि म्यूटू होश में आ चुका है। आर्कियस म्यूटू को देखकर कहता है कि आखिर तुम उस शैडो एनर्जी से आज़ाद हो ही गए। म्यूटू कहता है कि हाँ, आज़ाद हो गया, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैंने जो कुछ भी किया वो माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है और शायद इसकी सज़ा तो पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं होगी। आर्कियस म्यूटू से कहता है कि घबराओ मत, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। उसके बाद आर्कियस आसमान में चला जाता है और उसकी पूरी बॉडी से बहुत तेज़ रोशनी निकलने लगती है। देखते ही देखते आर्कियस पूरे यूनिवर्स को अपने लाइट से कवर कर लेता है। वो रोशनी की किरणें जहाँ पर भी पड़ रही थी वहाँ का एरिया पूरी तरीके से रिस्टोर हो जा रहा था। सारे प्लैनेट्स, डायमेंशंस, गैलेक्सीज जो कुछ भी डिस्ट्रॉय हुआ था उन दोनों की लड़ाई के कारण, आर्कियस उन सभी को रिस्टोर कर देता है। जितने भी पोकेमॉन्स और इंसान मरे थे वो सब लौट आते हैं और सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी ठीक हो जाते हैं। सारे लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। आर्कियस ने सबको हील कर दिया था, लेकिन जब वो म्यूटू की तरफ देखता है उसे दिखता है कि म्यूटू ने जितनी ताकत बची थी उन सारी ताकत का इस्तेमाल करके एक शील्ड बना ली, जिसके कारण आर्कियस की रोशनी की किरणें उस तक नहीं पहुंच पाई। आर्कियस म्यूटू से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और म्यूटू कहता है जैसा कि मैंने कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। मुझे नहीं लगता मुझे जीने का कोई हक है। आर्कियस कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो म्यूटू की तरफ आगे बढ़ता है उसे हील करने के लिए। लेकिन म्यूटू दोबारा से एक अटैकिंग पोजीशन ले लेता है आर्कियस पे हमला करने के लिए। उसके अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी, लेकिन तब भी जितनी भी ताकत बची थी वो उन सभी का इस्तेमाल करके आर्कियस पर हमला करने के लिए तैयार था। म्यूटू आर्कियस को कहता है रुक जाओ, और उसके बाद जब आर्कियस म्यूटू को देखता है उसे यकीन नहीं होता कि म्यूटू जैसे पोकेमॉन की आंखों में आंसू हैं। म्यूटू आर्कियस से कहता है प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, इतना सब कुछ करने के बाद मैं जीना नहीं चाहता। मैं बस अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूँ। आज तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुमसे मांगता हूँ। अगर तुम भगवान हो और लोग तुम्हारी पूजा करते हैं तो बस मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अब मैं बस आराम करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर आर्कियस पीछे हट जाता है और वहाँ से जाने लगता है। ऐश यहाँ पर म्यूटू के पास आता है और कहता है कि ऐसा मत कहो, तुम हमारे लिए उस डार्क एंटिटी से लड़े और लड़ाई के दौरान तुम उस शैडो एनर्जी से पोजेस हो गए, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। म्यूटू ऐश से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे पोकेमॉन्स इन सबको इतनी तकलीफ़ पहुँचाई,
इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे बचाना चाहते हो। तुम सच में काफ़ी नेक दिल हो। अगर मुझे तुम्हारे जैसे लोगों ने बनाया होता तो शायद मैं कभी इतना बेरहम नहीं बनता। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है। परास आर्केस के पास जाकर कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तुम उसे ठीक कर सकते हो। अगर उसे छोड़ दिया तो इस हालत में वो मर जाएगा। आर्केस परास से कहता है, आज अगर मैंने उसे ठीक कर दिया तो वो ज़िंदा तो रहेगा, लेकिन ये ज़िंदगी उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। मैं उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकता, वो भी तब जब वो बेकसूर है। ये सब कुछ एक हादसा था कि वो शैडो एनर्जी से पोजेस्ड हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि म्यूटू जैसा पोकेमॉन भी रो सकता है। वो बस अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता है। अब उसे आराम करने दो। म्यूटू की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है। आखिर में म्यूटू को दोबारा से अपने दोस्त दिखते हैं। वो उनसे कहता है, मैंने अपनी मौत को अपना लिया क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद मैं जीना नहीं चाहता था। म्यूटू एम्बर से पूछता है, क्या मैंने जो किया वो सही था? क्या अब मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? एम्बर, बल्बासोर, चारमेंडर, स्क्वर्टल, म्यूटू के सारे दोस्त उसके पास आ जाते हैं। वो सभी म्यूटू को अपना लेते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद म्यूटू उन सब से लिपट कर रोने लगता है। वो लगातार उन सब से माफ़ी मांगता है। म्यूटू उनसे कहता है कि अब मैं तुम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। एम्बर म्यूटू से कहती है कि तुम हमारे पास वापस आ गए, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। अब हम सब हमेशा साथ रहेंगे। एक तरफ अर्थ पर म्यूटू की पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट कर जाती है, लेकिन दूसरी तरफ आफ्टर लाइफ में वो अपने दोस्तों के साथ रीयूनाइट हो जाता है और इस तरह से एक लेजेंडरी विलन का अंत होता है।